आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, आप तुरंत अनकंफर्टेबल हो जाओगे। बिल्कुल, ये भी आपको समझ बोलना सकते हैं। चाहिए हिंदी में बात कीजिए, मेरी समझ में आए। बिल्कुल आप कह सकते हैं भाई, आप हिंदी में बात कीजिए मैडम, कि आपके बच्चे ही आपका फ्यूचर है। अगर बच्चे इस तरह के निकल जाएंगे तो कोई फ्यूचर नहीं है फिर। विद्यालय का काम होता है बच्चों को विद्या देना, उन्हें इंसान बनाना, अनुशासन सिखाना, है ना, बोलने का चलने का तरीका सलीका सिखाना। आजकल सिर्फ कर रहे हैं कि भाई इनको पास करो, है ना, बस एग्जाम से पास करो, अगली क्लास में बिठाओ। दोस्तों आजकल हम देखते हैं कि भाई स्कूल्स अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए क्या कर रहे हैं पता है, स्कूलों में बच्चों को आंसर्स खुद ही बता रहे हैं। एग्जाम्स में उन्हें आंसर्स खुद ही बता रहे हैं वो क्वेश्चंस के, कि भाई अच्छे नंबर ले आएंगे, है ना, पास हो जाएगा, हमारे स्कूल की रेपुटेशन बनी रहेगी बढ़िया। खासकर छोटे स्कूल ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ बड़े स्कूल भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो भाई कितना है सही है, कितना है गलत है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है हमारे बड़े भाई, इनसे बात करेंगे इसके बारे में। दोस्तों पेशे से ये खुद एक टीचर है, तो और ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे हमें इस बारे में। तो बिना किसी देरी के इस बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। अब क्योंकि आपने बताया कि एज ए प्रोफेशनल मैं इस पे अच्छे से बात कर सकता हूँ। जी हाँ। क्योंकि मैं इस फील्ड में रहा हूँ। मेरा एक इंसिडेंट है, मैं एक स्कूल में काम करता था। तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को वर्कशीट करा दें। मैंने कहा ऑलरेडी करा दिया है मैंने। तो देन आस्क मी कि आप बच्चों को उन्हीं वर्कशीट से क्वेश्चंस दें केवल एग्जाम में। मैंने कहा ये कभी नहीं होने वाला। मैं उस तरह से काम नहीं करता हूँ। मैंने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है, मैं पेपर खुद बनाऊंगा और बच्चे उसको क्लियर भी करेंगे। अब इत्तेफाक से क्या हुआ, जो उनका बैच था किसी एग्जाम में, मेरे ख्याल से मैथ का कोई एग्जाम था, तो वो कुछ कर नहीं रहा था। तो प्रिंसिपल क्लास में आते हैं, वो चेकिंग के दौरान कहते हैं कि भाई बच्चे खाली क्यों बैठे हैं। तो मैंने कहा सर शायद पेपर नहीं आ रहा होगा इनको। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप करा सकते हो ये सब्जेक्ट। मैंने कहा हाँ लेकिन क्यों। उन्होंने कहा आप चीटिंग करा दो। अच्छा, मतलब जो स्कूल की अथॉरिटीज है वो खुद ही कह रही है। आप ये देखो कि प्रिंसिपल मुझसे कह रहा है कि चीटिंग करने दो। तो मैंने उनको मना किया ऑब्वियसली भाई, इट्स नॉट अबाउट मैं उनको चीटिंग करा दूंगा या नहीं करा दूंगा, इट्स अबाउट मेरी रेपुटेशन क्या रह जाएगी। कल को मैं आऊंगा वो मुझे भी अपने जैसे समझेंगे, तो खुद चीटर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने स्टूडियो पे मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आप जिस लेवल तक सोच रहे हो ना, इससे कई ज्यादा गुना चीजें खराब हो चुकी है। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है, जो कि मोदी सरकार ने किया भी है। अभी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई जिसमें काफी ज्यादा, पर प्रॉब्लम क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है, इम्प्लीमेंट उसको स्कूल्स करेंगे और स्कूल्स उस मोड में नहीं है। सही जवाब आपने कहा। यहाँ पर स्कूल्स विद्यालय का काम होता है बच्चों को विद्या देना, उन्हें इंसान बनाना, अनुशासन सिखाना, है ना, बोलने का चलने का तरीका सलीका सिखाना। आजकल सिर्फ कर रहे हैं कि भाई इनको पास करो, है ना, बस एग्जाम से पास करो, अगली क्लास में बिठाओ। उनको चाहे पिछला कुछ आता हो ना आता हो, उनको बात करनी आती है नहीं आती, लिखना आता नहीं आता, बस उनको आगे बढ़ाओ। ये स्कूल का काम नहीं है। स्कूल का काम है बच्चों को इंसान बनाना, उन्हें इस समाज में रहने का ढंग सिखाना, बात कैसे करनी है अभी किसी से, है ना, किसी सामने उठना बैठना कैसे है, समाज में रहने के तरीके क्या है, अनुशासन क्या है। चलो यार पढ़ाई लिखाई मैं मानता हूँ सब बच्चे जैसे नहीं हो पाते हैं, है ना, सब उतने तेज दिमाग के नहीं है कि वे सब टॉप मार देंगे, पर एटलीस्ट इतना वो सीख जाए कि यार अगर चार लोग बात करें तो उन्हें पता हो कि बात करनी क्या है, बात हो क्या रही है। अगर आप सिर्फ ऐसे उनको प्रमोट करते जाएंगे, भाई एक के बाद एक प्रमोट कर दिया, एक के बाद प्रमोट कर दिया, उनको आता कुछ है नहीं। तो जैसे आपने एक पॉइंट और इसमें निकाला था, आपने कहा था कि छोटे स्कूल ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ बड़े स्कूल का। एक बच्चा है मेरे पास से, ट्यूशन पढ़ने के लिए आता है, मैं कोचिंग भी देता हूँ बच्चों को, तो ट्यूशन के लिए आता है। एंड जो बच्चा है वो एक रेपुटेड स्कूल से पढ़ता है, मैं नाम नहीं लूंगा। कोई नाम। तो रेपुटेड स्कूल से वो पढ़ता है, काफी नामी गामी स्कूल है वो, काफी सारे उसके ब्रांचेस हैं, ठीक है। और वो बच्चे से आप ये मानो कि लगभग 10 से 15 रुपए महीने की फीस लेता है। 10 से 15,000 रुपए के बीच में महीने की फीस वो बच्चा पे कर रहा है। बिल्कुल, मतलब कोई बड़ा ही स्कूल है। हाँ काफी बड़ा है। अब वो बच्चा 9th क्लास तक तो ठीक पढ़ता है। 9th क्लास में बच्चा स्कूल उसको बच्चे को फेल कर देता है और ये बोलता है कि आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, नालायक है, सो चीजें पेरेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल। अब पेरेंट्स बड़े सीधे साधे होते हैं, उनको क्या लगता है कि मेरा बच्चा नालायक है, इसकी कमी है, हम तो इसके ट्यूशन लगवा देंगे, कर देंगे वो कर देंगे। एज ए पेरेंट
अगर मैं वहां होता मैं उनसे पूछता कि मेरा बच्चा जो भी है, आपको ये अचानक से कैसे पता चला 9 साल बाद? आपको तो मेरा बच्चा आपके पास नर्सरी से पढ़ रहा है, आपको तब नहीं समझ में आया था मेरा बच्चा नालायक है? तो इस बारे में एक पहले वीडियो में मैंने बात की थी कि भाई पेरेंट्स को जो पेटीएम होते हैं उसमें जाना चाहिए, टीचर से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना? आपने जो भी काम सब कुछ किया, उसके बाद अगर ये हाल है इसका, तो भाई सवाल आपको करना चाहिए। पेरेंट्स डर जाते हैं कई बार, नहीं यार ये हमें कुछ कह देंगे, है ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो लोग ना पेरेंट्स को, एक उनके पास ना बहुत ही अच्छा वेपन है, उसका नाम है इंग्लिश। हाँ, वो बच्चे के बारे में इंग्लिश में 2-4 बातें हाँ, बोलेंगे, आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, आप तुरंत अनकंफर्टेबल हो जाओगे। बिल्कुल, ये भी आपको बोलना चाहिए हिंदी में बात कीजिए, मेरी समझ में आए। बिल्कुल आप कह सकते हैं भाई, आप हिंदी में बात कीजिए मैडम, यार, आप हिंदी में बात कीजिए सर, बिल्कुल करो करेंगे। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, आप यकीन मानो ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर उसकी नेशनल लैंग्वेज बोलने के ऊपर, हमारी हाँ। जो राष्ट्रभाषा हिंदी है वो बोलने के ऊपर हम पे फाइन लग जाता है स्कूल में। हाँ, कमाल है। हद है ये बिल्कुल। और उसके खिलाफ आप अगर आवाज उठाते भी हैं तो भाई वो स्कूल की चलती है, फिर क्या कर सकते हैं भैया। तो स्कूल ने ऐसा बोल दिया पेरेंट को, पेरेंट ने कहा भाई ट्यूशन लगाएंगे, करेंगे करेंगे। अब प्रॉब्लम पेरेंट्स में नहीं है, पेरेंट्स में पता है पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो सोचते हैं कि हम पैसा लगा देंगे हमारा बच्चा बिल्कुल अच्छा कर बिल्कुल, जाएगा। वो पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हम नहीं कर पाए, हमारा बच्चा कर जाए, है ना? वो एक एक पाई जोड़ते हैं कि यार बच्चा पढ़ लिख जाए, हमारा कुछ कर जाए। तो बड़ा जरूरी है कि स्कूल को भी ध्यान दें इसके ऊपर। और मैं बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल को ही ब्लेम करना चाहिए। स्कूल ऐसा नहीं है, देखो स्कूल ना बेशक आज की डेट में उतना एफर्ट नहीं लगा रहे जितना वो लगाना चाहिए उनको, जितने हिसाब से वो फीस ले रहे हैं उस हिसाब से एफर्ट नहीं लगा रहे। बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यू शुड आस्क देम राइट क्वेश्चंस। आप उनसे क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक पेरेंट था, वो पीटीएम में आते नहीं, एक बार आए गलती से आ गए, हमने पकड़ लिया कि भाई आप पीटीएम में नहीं आते, आपका बच्चा ये कर रहा है वो कर रहा है, कुछ पूछो तो सही हमसे आकर जी क्या कर रहा है। तो कहते हैं जी कमाए या फिर हम आपके यहाँ पीटीएम अटेंड करें। अब सीधी सी बात है, मैं मानता हूँ कमाना बहुत जरूरी है, बट आपके लिए इस कमाई का क्या फायदा जो आपके बच्चे का फ्यूचर बनाए ही नहीं। देखिए पहले भी कहा था कि आपके बच्चे ही आपका फ्यूचर है। अगर बच्चे इस तरह के निकल जाएंगे तो कोई फ्यूचर नहीं है फिर, है ना? पैसा अच्छा है, कमाना पड़ता है, मजबूरी है, पैसे तो कमाना पड़ेंगे, लेकिन बच्चों पर ध्यान देना भी जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था कि आप उससे हफ्ते में एक दौर तो पूछ लीजिए कि स्कूल में क्या पढ़ रहा है, क्या चल रहा है। और पीटीएम तो अटेंड रेगुलर कीजिए, हमेशा अटेंड कीजिए, बहुत जरूरी है वो चीज। पीटीएम ऑन पर्पस महीने में या 2 महीने में एक बार होती है, वो सैटरडे को होती है। खुद स्कूल में एक शो करता है, मैक्सिमम पेरेंट है। अब उसके बाद आप कह रहे हो कि हम कमाए नहीं, मतलब सीरियसली फिर आपके लिए, आप अपने बच्चे के लिए, मतलब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर पिता के पास समय नहीं है तो मम्मी चली जाए, जाना जरूर चाहिए भाई, है ना? ये बात मैं पहले भी कही थी, जरूर जाना चाहिए। साथ ही में मैं अभी कल ही मैं देख रहा था, छोटे छोटे 3 बच्चे आपस में खुद ही बात कर रहे हैं कि काश वो वाली मैडम आ जाए, वो 60 मिनट पेपर बता देती है हमको, है ना? और वो वाली मैडम आ गई ना, वो तो मेरा खुद ही लिख के चली गई थी इस बार कॉपी में। और मैं शौक हो गया, मैं क्या बताऊँ ये क्या चल रहा है यार स्कूल में? अगर ये सब चल रहा है तो मतलब क्या चल रहा है? वो स्कूल लोकल ही है, हमारे आसपास का स्कूल है। मैं तो हैरान हो गया, मतलब ये क्या चल रहा है? तो ये लगता है ऐसा कितने परसेंट स्कूल्स में हो रहा होगा? नहीं, मुझे लगा था कि पहले आपके बात करने से पहले मुझे लगा था कि शायद छोटे स्कूल्स में ऐसा होता होगा भाई, जिन्हें मतलब एडमिशन तो खास मिलते नहीं है, मोहल्ले पड़ोस के बच्चे पढ़ते हैं, वो ही फेल हो गए तो भैया उनका नाम खराब हो जाना है। तो शायद छोटे स्कूल ही करते होंगे ऐसा, तो मेरे ख्याल से कोई 15 to 20% स्कूल ऐसा करते होंगे। बाकी तो मुझे देखो जा जाएंगे इस बारे में। देखो बड़े स्कूल्स ना ऐसा तो कभी नहीं करेंगे कि आपका पेपर लिख दे। हाँ ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो करप्शन है ना, स्कूल्स तक सीमित नहीं है, ये एजुकेशन बोर्ड्स, आपकी कॉलेजेस, आपका यूनिवर्सिटीज तक फैला है। आपको मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ खुद का। मुझे एमएससी करनी थी, तो मैंने किसी से पता किया कि भाई एमएससी करने का क्या चार्जेस है, कितना टाइम लगेगा। तो पता सामने से क्या बोलता है, अरे भाई आप बेकार में परेशान हो रहे हो, 2 हफ्ते के अंदर एमएससी कर देंगे, आप बस फीस भर देना। तो अब देख लो, मतलब मैं कोई ऐसा नहीं नेता का लड़का हूँ कि मेरी बहुत ज्यादा पैसा है, ये तो एक पैसा भरना है। ये तो एक आम आदमी के बारे में बात हो रही है। हाँ, अगर नेता का लड़का होगा तो शायद हाथ क्या डिग्री भी जितनी ले जाओ। बिल्कुल है। तो मैंने उनसे पूछा, जेन्युइन हो गया? उन्होंने कहा भाई आपके जो एग्जाम पेपर है सारे, जो भी 4
4 सेमेस्टर होते हैं, उनके सारे वहीं बैठा कर लिखवाएंगे। चांसलर जो है वो मोहर लगा के देगा, सब कुछ बकायदा, आपकी कॉपी वगैरह सब कुछ होंगी, कोई ऐसा प्रूफ नहीं होगा लाइक कोई कह सकेगा आपकी डिग्री देखिए, अगर इतना सब कुछ चल रहा है तो फिर भविष्य क्या है? बच्चे मतलब क्या सोच कर वहां स्कूल में भेजें कि यार ये कुछ पढ़ रहे हैं यार, कुछ बड़ा बन जाएंगे। मतलब जितना मैं आप सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यार कुछ भविष्य है ही नहीं। देखिए, आप इस बारे में डिमोटिवेट ना हो, मैं एज ए टीचर आपको यही गाइडेंस दूंगा, आपका अपने बच्चों के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है। बिकॉज कोई टीचर, कोई ट्यूशन टीचर या कोई भी कोच या गाइड आपसे ज्यादा आपके बच्चों को प्यार नहीं करता है। आप अपने बच्चे से जब भी स्कूल से आए, आपको बेशक समझ में ना आए बट डेली पूछ लो कि आज क्या कराया, उसका होमवर्क चेक कर सकते हो, बेसिक चीजें आप कर सकते हो। उसके बाद में आप अपने बच्चे पर कभी भी दबाव न बनाएं कि आपको कॉमर्स ही लेनी है या फिर साइंस ही लेनी है। बहुत जरूरी है, आप जब वो 10th पास करें या 10th में आए, आप उसको किसी ऐसे पर्सन से मिलाएं, आप खुद उसकी काउंसलिंग करें जो उसको बता सके आगे क्या करना है। आप जबरदस्ती बिल्कुल मत करना कि आप साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो, क्योंकि आज की डेट में एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी है एक तो, और दूसरा ये आपकी डिग्रीज वेस्ट हो जाएंगी। मेरा कहना है मतलब ये है कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्किल। और बच्चा स्किल तब सीखता है जब वो काम कर रहा है जो वो चाहता है। जी। वो बच्चा पढ़ना चाहता है आर्ट साइड, आपने जबरदस्ती उसको साइंस दिला दी, ये तो मतलब बहुत पुरानी बहस है, इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं चाहूंगा। हाँ, ये तो सभी जानते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक था, दोस्तों लोगों के लिए आम हो सकता है लेकिन काफी खास है, समझने वाली चीज है ना। बच्चों के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं, लेकिन ये चीज समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल जो कर रहे हैं हम वो नहीं बोल सकते हैं, ये तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन हाँ, वो वाली बात जो बताई गई हमारे टीचर के द्वारा कि आपको समझना पड़ेगा भाई, बच्चा स्कूल से आया तो आप पूछ लीजिए होमवर्क वगैरह उसका, है ना। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भी क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो इसी बारे में था। वीडियो अच्छा लगा आपको तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। आपका धन्यवाद।